सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज है। स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल डिलाइटेड एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, जैसा आज आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को लेकर, और इन्हीं सारे सेंटेंसेस को हम अपने डेली बेसिस या अपने डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पहले सेंटेंस की बात करें तो पहला सेंटेंस हमारा क्या है? नैरो स्केप। नैरो स्केप मीन्स क्या होता है? बाल बाल बचना। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम बोलेंगे क्या? आई हैड अ नैरो स्केप यस्टरडे। आफ्टर दैट दूसरा एग्जाम्पल क्या बोलेंगे? आई हैव गॉट नैरो स्केप। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? होम सिकनेस। तो होम सिकनेस में सबसे पहले आपको बता दूं, इसका मतलब होता है घर की याद। तो अगर हम कहीं जाते हैं ना, तो हमें घर की याद आती है। तो उस टाइम अगर हमें बोलना है कि मुझे घर की याद आ रही है, या मैं घर के भाई लिए फील कर रहा हूँ जाने के लिए, तो कैसे बोलेंगे? आई फील होम सिकनेस। एंड जस्ट आफ्टर नेक्स्ट है हमारा अंग अंग में दर्द है। सो बोलेंगे कैसे इसको? देयर इज पेन इन ईच एंड एवरी लिम्ब ऑफ माइंड। एंड जस्ट आफ्टर क्या है? वह रोता ही रहता है। इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी को कुछ बोले ना, तो कुछ करता नहीं है, वह हमेशा रोता ही रहता है। तो इसको क्या बोलेंगे? ही डज नथिंग बट क्राई। एंड जस्ट आफ्टर नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्या है? कभी वह हंसता है, कभी रोता है। तो इसको बोलेंगे क्या? नाउ ही लाफ्स, नाउ ही वीव्स। एंड जस्ट आफ्टर आउट ऑफ पॉकेट। आप लोग देख पा रहे हैं ना कि आउट ऑफ पॉकेट में इसका होता है पैसे की कमी। बेसिकली होता क्या है कि जब हमारे पास पैसे ना हो तो हम कैसे बोलेंगे? आई एम आउट ऑफ माई पॉकेट। या तो इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, यू आर आउट ऑफ योर पॉकेट। एंड जस्ट आफ्टर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है क्या? रिमझिम बारिश हो रही है। इसका मतलब जो बारिश हो रही है धीरे धीरे हो रही है। तो इसको कैसे बोलेंगे? इट इज़ ड्रिजलिंग। क्या बोलेंगे? इट इज़ ड्रिजलिंग। एंड नेक्स्ट देखिए क्या है? मुझे क्या मालूम वह नाराज़ क्यों हो गया। तो बेसिकली होता है ना कि लोग नाराज़ हो जाते हैं और हमें पता नहीं रहता। तो अगर इसको हमें बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? हाउ वुड आई नो ही ग्रीव एंग्री। एंड नेक्स्ट क्या है? मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो होता है ना कि कुछ भाई काम रहता है, या तो कहीं आप ऐसा कर देते हैं और आप हिम्मत नहीं हारते, तो इसको कैसे बोलेंगे? आई डिड नॉट लूज माई हार्ट। एंड नेक्स्ट है पेड़ पर फल लदे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो फल हैं वे बहुत सारे फल पेड़ पर लदे हैं। तो क्या बोलेंगे? ट्रीज आर लैडन विथ फ्रूट्स। एंड जस्ट आफ्टर उसने बहुत जोर लगाया। उसने बहुत जोर लगाया, तो इसको क्या बोलेंगे? ही एग्जर्टेड अ लॉट प्रेशर। इन जस्ट आफ्टर देख लेते हैं और कुछ सेंटेंसेस को। जैसे उसने अपने जान की बाजी लगा दी ना, तो उसको बोलेंगे क्या? ही स्टेक्ड हिज लाइफ। एंड जस्ट आफ्टर देखिए उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। तो प्रश्नों की झड़ी लगाना मतलब ऐसा होता है कि उसने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। तो अगर इसको हम बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? ही पुट अ वॉली ऑफ क्वेश्चंस। एंड चलिए देखते हैं और कुछ सेंटेंसेस को। एंड जस्ट आफ्टर जैसा मैंने आपको बताया कि और सेंटेंसेस को हम देखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या है? क्यों तमाशा लगा रखा है। तो इसका मतलब है कि जो आप ऐसे करतूत क्यों कर रहे हैं जो अच्छे नहीं हैं। तो वाई हैव यू क्रिएटेड अ सीन हियर। एंड जस्ट आफ्टर आसमान लाल हो गया है। तो आप लोग देखते हैं ना कि आसमान लाल हो जाता है। तो उसको अगर आप कभी सोचें कि हमें बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे? तो इसको क्या बोलेंगे? द स्काई टर्न्ड रेडर। एंड आफ्टर दैट अब तो उसका मज़ा ही मज़ा है। इसका मतलब जानते हैं कि उसको कोई समस्या नहीं है, ज़िंदगी में बहुत सारे फ़न है। तो अगर किसी को बोलना हो भाई कि नाउ आपका तो मज़ा ही मज़ा है, या तो उसका मज़ा ही मज़ा है, तो नाउ ही इज़ हैविंग ऑल द फन। नाउ ही इज़ हैविंग ऑल द फन। एंड जस्ट आफ्टर क्या है? वह मन ही मन हंस पड़ा। इसका मतलब होता है ना कि आप अंदर ही अंदर हंसते हैं। तो कैसे बोलेंगे? नाउ ही लाफ्स टू हिम। एंड आफ्टर दैट ऐसे कह सकते हैं, नाउ ही लाफ्ड टू हिम। एंड नेक्स्ट क्या है? मुझे तुम पर हंसी आती है। तो इसको अगर हमें बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? नाउ आई एम अम्यूज्ड एट यू। एंड नेक्स्ट क्या है? आप करारा जवाब पाओगे। इट मीन्स दैट जैसा आप क्वेश्चन करेंगे, जैसा आप करेंगे वैसा भी हम करेंगे। तो इसका मतलब होता है कि ईद का जवाब पत्थर से। तो यू विल गेट अ बेनिफिटेड रिप्लाई। एंड जस्ट आफ्टर देखते हैं और कुछ सेंटेंसेस को लेकर। तो जैसा क्या है? नेक्स्ट शर्म के मारे मैं वापस आ गया। तो बेसिकली होता क्या है कि हम कहीं जा रहे होते हैं और अचानक से हम क्या होता है? रिटर्न कर जाते हैं। तो उस टाइम अगर हमें बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? बीइंग अशेम्ड आई रिटर्न। एंड आफ्टर दैट मैं एक एक को देख लूँगा। इट मीन्स दैट यहाँ बात देखने की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है मिलने की। मतलब जो भाई कुछ भी करेगा, मैं सबके सामने एक अधिक चट्टान की तरह खड़ा हो सकता हूँ। तो आई विल मीट वन इन ऑल। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या है?
मेरे बाल पक गए हैं। तो बेसिकली होता है ना कि भाई जैसे मैंने बताया ना कि वहाँ आसमान लाल हो गया है, तो हम बोले क्या, द स्काई टर्न रेडेड। तो इसको क्या बोलेंगे, माई हेयर टर्न ग्रे। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट संदेश की ओर बात बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका संदेश, आपका नाम कट गया है। तो अगर हम इसको बोलना है कि आपका नाम कट गया है, तो हम कैसे बोलेंगे, योर नेम हैज़ बिन स्टक ऑफ। एंड जस्ट आफ्टर क्या है, उसकी वकालत मत करो। तो बेसिकली होता है ना कि फ्रेंड्स रहते हैं तो भाई अपने फ्रेंड्स का साइड लेते हैं। तो इस टाइम अगर हमें बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, डोंट प्लीड फॉर हिम। एंड नेक्स्ट क्या है, तुम किस खेत की मूली हो। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ बात मूली की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि आपके वर्थ को लेकर। तो व्हाट इज़ योर वर्थ। एंड नेक्स्ट क्या है, तुम उसके सामने नहीं खड़े हो सकती। तो तुम उसके सामने नहीं खड़े हो सकती, इसका मतलब है कि कुछ भी ऐसा है कि उसका लेवल आपसे ऊपर है या आपसे कहीं ज़्यादा है, तो आप उसके सामने नहीं खड़े हो सकते। तो इसको क्या बोलेंगे, यू आर नो मैच फॉर हिम। इन जस्ट आफ्टर क्या है, तुम सीक्रेट नहीं रख सकते। तो इसका मतलब है कि कोई भी बात है आप अपने अंदर नहीं रख सकते। तो इसको अगर हमें बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, यू कांट कीप अ सीक्रेट। तो इस प्रकार से इन सारे सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच पीपल।